हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सिंबल्स क्या हुआ, उसके फंक्शंस का क्या नाम है और फार्मूला रिलेटेड किस तरह से था। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दोनों में से क्या रिलेशन था, ये सब बातें हम डिस्कस किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। बट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जो टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज होते हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। खास करके जो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक केसी सिन्हा आर डी शर्मा का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो टोटली फार्मूला के बेस्ड है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और आज उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है आपका एक्स स्क्वायर -5x + 7। ये सवाल एक्स स्क्वायर -5x + 7 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल आपके पास तीन फंक्शन है, 1, 2 और 3। इस तीनों फंक्शन को क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, x² dx -5x dx + 7 dx। ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आपको फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका x⁴n का फार्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n यही होता है। x³ है मतलब पावर को देखिए इंक्रीज करना है, ये कितना हो जाएगा 3/3 माइनस। हम बात किए हैं कि जब भी आपको शुरू में कोई फंक्शन रहे, डिफरेंशिएशन में भी ये प्रोसेस यूज करते थे कि जब भी किसी फंक्शन के स्टार्ट में कोई कांस्टेंट रहे, इसको क्या करना है, बाहर छोड़ देना है। अब बचा यहाँ पर x का x²/2 क्योंकि पावर 1 हो गया, पावर 2 + 7 dx का इंटीग्रेशन होता है x। और कोई भी क्वेश्चन हो इंडिफरेंट इंटीग्रल में आपको c लगाना ही लगाना, दैट्स इज आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ax² + bx + c और इसको इंटीग्रेट करते हैं dx। इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे एक b दोनों यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है, तो ये a हो गया और ये आपका क्या हो गया x² dx + b बाहर x dx + c बाहर ये dx। ये देखिए a हो गया x² का, इस फार्मूले पर पावर इंक्रीज करना है। इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, पावर को इंक्रीज करना है। स्क्वायर है तो क्यूब कर दिए, क्यूब है तो 4 कर दिए, x² है तो ये क्या हो गया x3/3 + b है तो ये कितना हो गया x का x² + c dx का कितना हो जाता है x+। ध्यान देंगे सवाल में ऑलरेडी c मौजूद है, आप लोग कुछ और यूज कर लेंगे, c1 यूज कर लेंगे। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो जितने सारे यहाँ पर हम क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी के सभी क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। सभी के सभी क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है x⁴n वाले फार्मूले पर। आप उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब पावर n+1 और नीचे भी क्या हो जाता है, पावर n+1 हो जाता है। इस तरह से आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल और ले रहे हैं x⁴ नंबर 3। देखिए x⁴ 3/7 + 2x⁴ 1/2 और आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस यूज कर सकते हैं। x⁴ 3/7 dx प्लस ये देखिए 2x⁴ 1/2 dx। आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, +1 हो जाना है, जो भी पावर है तो +1 बराबर x 3/7 +1 और नीचे भी 3/7 +1। 2 × x⁴ 1/2 है तो 1/2 +1 एंड अपॉन 1/2 +1। और आप क्या करेंगे, +c लगा देंगे। सारे सवाल में आपको क्या करना है, +c लगाना ही लगाना है। सारे सवाल में आपको क्या करना है, +c लगाना। देखिए कितना हो गया, +7 करिएगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 7/10 x⁴ 10/7 प्लस
तो ये कुल मिलाकर के हो गया 3/2, तो 2/3, तो ये हो गया 4/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 4 एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। √x प्लस 1/x पर पावर 3/2, ये सवाल है आपका। आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। बिल्कुल आपके पास यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों को इंटीग्रेट करिए। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों को इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग बराबर। ये कितना हो गया, √x dx प्लस 1/x पर पावर 3/2, ये कितना dx। ठीक है, ये दोनों इस तरह से सवाल है आपका। अब रूट मतलब कितना पावर होता है, आपको पता है, रूट मतलब हाफ पावर होता है 1/2, और ये कितना हो गया dx प्लस। अब ये देखिए कोई भी पावर नीचे लिखा हुआ है, यदि आप उसको ऊपर न्यूमरेटर की तरफ ले जाएंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3/2, ये कितना हो गया dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स पर पावर n का इंटीग्रेशन आपको आता है, कितना होता है, एक्स पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर n+1 एंड अपॉन n+1। ये सिंपल सा और आसान सा इंटीग्रेशन। एक्स पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स पर पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपको, एक्स पर पावर 3/2 n+1 और नीचे भी 3/2 n+1। इस तरह से एक्स पर पावर -3/2 +1 और नीचे भी -3/2 +1 प्लस सी। सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 x+1 का होल स्क्वायर बटे x, ये सवाल है छोटा सा। x+1 का होल स्क्वायर बटे x, कोई बात नहीं है। a+b का होल स्क्वायर कितना, a² + b² + 2ab और अपॉन x। आपको ये पता होता है कि ये जो dx हम लोग लिखते हैं, ये जो x लिखते हैं हम, ये x सबका है, ये तीनों टर्म का, इसका भी और इसका भी। तो हम क्या करेंगे भाई, x² बटे x dx प्लस 1 बटे x dx प्लस 2x बटे x dx। इस तरह से ये तीनों टर्म के पास dx चला गया, ध्यान देखिए x कटेगा तो ये क्या बच जाएगा आपका, x dx प्लस 1/x dx प्लस ये x कैंसिल हो गया 2dx। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x²/2 हो जाता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन आप देख लें log x हो जाता है, प्लस dx का 2x प्लस c हो जाता है। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल कर रहे हैं। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मॉड लगाना है, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉग का जो डोमेन होता है प्लस होता है। इस कारण से हम यहाँ पर मॉड लगाते हैं, ताकि इसका मॉड मतलब पता चले कि यहाँ पर हम पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करें। लॉग तो निगेटिव लेता नहीं है। दिस इज़ द ओनली रीजन दैट वी यूज मॉड हियर एंड नथिंग एल्स। एक सवाल और देखिए कर ले हम लोग, नंबर 6, x² - 3x प्लस 4 बटे x पर पावर 4, ये सवाल है। तो देखिए उसी तरह से ये x पर पावर 4 जो है सबके नीचे है, x² बटे x4 -3x बटे कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 4 बटे x पर पावर 4। इस तरह से ये अब सबको कटा दीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1/x² -3/x³ प्लस 4/x पर पावर 4। अब सबको अलग अलग करके ऊपर खींच लेंगे, सबको अलग अलग। ये देखिए 1/x², ये ऊपर जाएगा क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/x फार्मूला ही है, 1/x² का इंटीग्रेशन इस तरीके से। उसी तरह -x³ है तो इसको ऊपर खींच लीजिए, -3x पर पावर -3, कुछ भी पावर रहे, ऊपर रहे नीचे रहे, अब हमेशा इसको न्यूमरेटर में लाइए। डिनोमिनेटर में तो ऊपर खींच के पावर माइनस कर दीजिए, प्लस 4x पर पावर -4, फार्मूला लगा दीजिए, -3x पर पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 4x पर पावर n+1 बटे n+1। इस तरह से ये सवाल हो रहा है। ठीक है,
कुछ भी पावर सवाल में रहे आप उसको सिंपली आप ब्रेक कर दीजिए, है ना, और इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। चलिए, जैसे एक सवाल देखिए हम यूज कर रहे हैं, आप किसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, कई जगह आपको फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ जाता है। एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट में है आपका x माइनस 2 और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये सवाल है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला टर्म आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो आप गौर कर सकते हैं इस चीज़ को, क्या आप फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये x कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस 1 ले लिए तो कॉमन क्या हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 1 और ये कितना हो गया x माइनस 2। तो ये जो आपका टर्म नीचे दिखाई पड़ रहा है इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 2। ये बिल्कुल आसान सा चीज़ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया एक्स माइनस 2 और नीचे आपका आया था एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है आपको x3/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का x प्लस सी। ये आपका इस तरह से इंटीग्रेशन हुआ। और भी यदि हम बात करें इंटीग्रेशन का तो इस तरह से ढेर सारा आपको क्वेश्चंस मिलेगा जहाँ पर कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सवाल है आपका 9 नंबर, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, पर पावर 4 रहे, कुछ भी रहे पावर, आप उसको उस तरह से ब्रेक करें। ठीक है, आप उसको उस तरह से क्या करें, ब्रेक करें। और उसके बाद ब्रेक करने के बाद कोशिश कर सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको आता है भाई, a स्क्वायर मतलब x हो गया, b स्क्वायर 1/x हो गया, माइनस 2a और 1/ माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसको ब्रेक कर दी। अब x का इंटीग्रेशन आपको आता है कितना, x/2, 1/x का log x, यहाँ पर रूट एक्स कट जाएगा, केवल 2 बचा तो 2 का 2x प्लस सी। बिल्कुल सिंपल था, है ना। इस तरह से ये सवाल है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस की तरफ वापस चलते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक से बेस्ड फार्मूला बेस्ड सवाल करते हैं और देखते हैं वहाँ हम किस तरह से सवाल हम सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, जितना सारा डिफरेंशिएशन पढ़े हैं सबको आप उल्टा कर दीजिए, सबका आप आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें कोई डाउट्स वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। 10 साइन 2x प्लस ई पर पावर x dx। यहाँ देखिए इसका क्या कर लीजिएगा भाई, आप साइन 2x को इंटीग्रेट कर दीजिएगा प्लस ई पर पावर x को इंटीग्रेट कर दीजिएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको पता होता है माइनस कॉस 2x और अपॉन 2। सबसे बड़ा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। ये जो रूल है, क्या रूल है, जो कॉफिशिएंट हो कहीं पर x का कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे इंटीग्रेशन सही कर लेते हैं और कॉफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखेंगे। ये जो रूल हम लिखे हैं बहुत ही, आप समझिए लाख% का है ये रूल। पूरा सवाल आप इस पर टिका हुआ है कि बच्चे साइन 2x का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे, 2 से डिवाइड करना भूल जाएंगे, तो फिर आपका पूरा मेहनत बेकार हो गया ना। उसी तरह प्लस ई पर पावर x का आंसर ई पर पावर x प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा बात था, है ना।
तो जस्ट कुछ ही सेकंड्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखें, जैसे कि आपको सवाल आ जाए सेक स्क्वायर 5x प्लस ई पर पावर 3x, ये सवाल है। देखिए सेक स्क्वायर 5x प्लस ई पर पावर 3x, आप इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। सेक स्क्वायर 5x dx और दूसरा ई पर पावर 3x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ये 10x हो जाता है, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो ये कितना हो जाना है 10 5x। भूलिए नहीं आप, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 5, और कोफिशिएंट से क्या करना होता है भाई, डिवाइड करना है। तो 10 ये कितना हो गया 5 प्लस ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही इंटीग्रेशन भी वही। और भूलना नहीं है x का कोफिशिएंट कितना है, ये आपका 3, तो ये 3 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। वेरी सिंपल। कोई डाउट हो रहा है काजी? बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, इसमें बच्चे वाली बात आ जा रही है ना। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि पिछले क्वेश्चन में माइनस छूट गया होगा तो माइनस लगा लेंगे, है ना। 12 नंबर हम बात करें, इसी तरह बात करते cos 4x प्लस ई पर पावर 7x माइनस 4, ये सवाल था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाना है sin x, तो ये हो गया sin 4x, और कोफिशिएंट कितना जी, कोफिशिएंट आपका यहाँ पर 4 है, तो 4 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसी तरह ई पर पावर 7x माइनस 4 हो जाना है। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, 7 से डिवाइड कर देना है जी, प्लस c से डिवाइड प्लस c कर देना है, ठीक है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है आपका, देखिए सेक 5x प्लस 3 इंटू 10 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन होना है ना, ये आपका dx हो जाना है। अब देखिए आपको पता है सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, वेरी सिंपल। तो ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक 5x प्लस 3, और भूलना नहीं है कि कोफिशिएंट कितना है जी, कोफिशिएंट है 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और प्लस c। तो वेरी सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से खासकर आते हैं और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो बिल्कुल याद रखना है कि कोफिशिएंट से हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है, और ध्यान में रखना है कि वो आपका फंक्शन लीनियर होना चाहिए, ठीक है। वो फंक्शन आपका देखिए ये लीनियर है, यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर लीनियर है, तो जितने भी सारे जगह पर होंगे वो लीनियर होंगे। आप उस टर्म से, आप उस क्वांटिटी से क्या कर देना है आपको, आप वो उस क्वांटिटी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जो भी आपके वहाँ पर कोफिशिएंट्स है ना, आपको उससे डिवाइड कर देना है। अब देखिए कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे आ जाएगा 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x, ये सवाल आ गया। तो क्या कर देना आपको भाई, cos स्क्वायर x तो दोनों का है ना, 2 का भी और उसका भी, आपको क्या कर देना 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x। कोई डाउट नहीं होना है आपको, cos स्क्वायर x को ऊपर जाने तो क्या हो जाना है, ये sec स्क्वायर x, वेरी सिंपल है ना। अब यहाँ पर जब गौर करने वाली बात है, ये cos स्क्वायर x है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो sin x अपॉन cos x, और ये फिर cos x, क्योंकि ये cos स्क्वायर x है। आप एक काम करिए, इस sin और cos को एक साथ समेट लीजिए, तो ये हो जाना है 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin अपॉन cos कितना होता है भाई, sin अपॉन cos 10, वेरी सिंपल, sin अपॉन cos 10 हो जाता है। और ये जो आपको cos नीचे दिख रहा है, आप इसको भी ऊपर खींच ले, ये कितना जाना है, sec x हो जाना है dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, 10x माइनस 3 10x sec x का sec x और प्लस c। इस तरह से आप लोग सवाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, केवल फार्मूला याद रखिए, सवाल बनाइए, बाद बाकी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड कैलकुलेशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल में कोई डाउट्स नहीं है, कुछ भी और नया चीज़ नहीं होना है। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये सवाल है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx,
तो क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कन्वर्ट कर दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता है ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और ये कितना हो जाना है कॉस एक्स। अब आप गौर करके बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, ये कितना बन गया बेचारा घट करके dx बन गया। और आपको ये भी पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला, बेचारा ये भी घट गया, और ये क्या बन गया साइन 2 थीटा, इसका मतलब साइन 2x dx बन गया। बिल्कुल देखिए बच्चा क्या क्या सिमट गया। और dx का आंसर आपको पता है ना, dx का आंसर कितना होता है भाई, dx का x हो जाता है, और साइन 2x का कितना हो जाता है cos 2x। और भूलना नहीं है, ये आपको 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, बटे 2 प्लस c। इस तरह से ये सवाल हो जाना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक की बात करें और कोई भी बुक के जो पहले एक्सरसाइज हैं उस एक्सरसाइज को उठाइए और सवाल जितने रिपीट के बना सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होने हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखिए बच्चों वाली बात आ जा रही है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है आप लोग को tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है cot x प्लस सी। यदि हाँ, अब सवाल हम बात करते हैं, सवाल आपका आ जाता है tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, ये सवाल है, और आपको क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ पर ये सवाल डायरेक्ट नहीं बनना है बाबा, आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव क्या करना होगा आपको थोड़ा सा बदलाव। क्या बदलाव करना होगा, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक स्क्वायर का होता है। ये सवाल देखिए, तो tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाना है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या बन जाना है dx। कि दोनों सवाल को हम कन्वर्ट करके इतना बदल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस वन 2 हो जाना है, कुल मिलाकर के हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया -2। तो आपके पास ये 3 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। अब तीनों को आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तीनों को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है जी tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और -2 का इंटीग्रेशन -2x, और ये प्लस c। इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जाते जाते एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन कर लें, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जाते जाते एक हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए हम लोग जाते जाते एक अंतिम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मज़ेदार भी है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले जो साइन पर पावर 8x लिखा है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपके सामने ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाता है। अब हम 1 का स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, कुछ भी कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये आपको उस तरह की ज़रूरत पड़ जा रही है तो स्क्वायर करना पड़ रहा है, आपको पता चल जाएगा। -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी, मतलब साइन 4x प्लस कॉस 4x, ए प्लस बी, और ये क्या हो गया ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाना है साइन 4x माइनस
cos 4x dx और नीचे ये देखिए, आप इसको ब्रेक करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ये a स्क्वायर मतलब साइन 4x cos 4x प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, और सवाल में पहले से दिया हुआ ये चीज़ माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कुल मिला के दो टर्म कट जाना, एक ये टर्म और एक ये टर्म, क्योंकि ये प्लस में है वो माइनस में है। और जो टर्म बच गया देखिए क्या बचा, ये आपका ऊपर में आ जाएगा साइन 4x प्लस cos 4x। और जो ये टर्म बचा हुआ है इस चीज़ को देखिए, जरा गौर करिए, यहाँ पर साइन 4 थीटा है, यहाँ पर भी cos 4 थीटा है। इस साइन 4 cos 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और नीचे आपका एक टर्म बचा है साइन 4x प्लस cos 4x, क्योंकि और जो टर्म कट गया बिल्कुल यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों टर्म कट गया, यहाँ पर ये दोनों टर्म कटा और बचा क्या आपका, यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ से आपका टर्म बच गया, ये बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म क्या बच गया, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो आप इस टर्म को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका जो टर्म बच गया है, ये आपका टर्म बच गया है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच गया साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये इतना बच गया। अब तो ये तो 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका फिर से टर्म रिड्यूस हो गया और बचा क्या, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यार हम तो आके अरे अजीब मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि साइन स्क्वायर x और साइन पर पावर, ये जो सवाल है आपका इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है साइन स्क्वायर का। लेकिन एक चीज़ ध्यान से ज़रूर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गौर करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेकर के इसको कर दीजिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और अब जो ये टर्म ब्रैकेट में आया यहाँ पर इसको आप ज़रूर पहचानते हैं, ये जो टर्म ब्रैकेट में माइनस में आया इसको ज़रूर पहचानते हैं। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर दे करके माइनस cos 2x बराबर माइनस cos 2x, और बराबर ये जो माइनस cos 2x हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, cos 2x का इंटीग्रेशन आप ज़रूर कर सकते हैं, क्या, साइन 2x। और डिवाइड करना ना भूलिए यहाँ पर 2 से अपॉन 2 और ये प्लस c। तो इस तरह से बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, फार्मूला इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, और बिल्कुल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।